इधर सेबी ने बोर्ड के नियमों का उल्लंघन करने पर तेल और गैस कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। जनवरी मार्च तिमाही में लिस्टिंग अनिवार्यता पूरी नहीं करने पर इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल पर कुल 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये कंपनियां 31 मार्च 2024 तक अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक नियुक्त करने में नाकाम रहे हैं। सर, इन कंपनियों ने किस तरह का फ्रॉड किया हुआ है? सरकारी ये देखिए कितनी आश्चर्यजनक परिस्थिति है विपुल जी। सरकार की कंपनियां हैं, सरकार पूरे देश की अलग अलग कंपनियों को तमाम तरीके के नियम पालन करने के लिए सजा देती है, लोगों को नियम कानून मानने के लिए तरह तरीके की कार्रवाई करती है, और उसकी अपनी सरकारी कंपनियां दो काम नहीं कर पा रही। एक तो स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट नहीं कर पा रही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो सेबी की दृष्टि से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए जरूरी है, और इन्हें महिला डायरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, वीमेन डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं की जा पा रही। और ये लगातार तीसरा चौथा साल है, एक साल नहीं, चौथा साल हो गया है। ओएनजीसी, गेल, इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां और एचपीसीएल जैसी कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बुनियादी नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिसके लिए बड़ी कंपनियों पर, निजी कंपनियों पर सख्ती की जाती, सरकार की नाक के नीचे हो रहा। और अब सेबी को चूंकि ये के लिए मजबूरी है कि एक सीमा से अधिक है, तो सेबी को इन कंपनियों पर जुर्माना लगाना पड़ा है। इधर भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बड़े विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई के लिए उन शर्तों को सख्त कर दिया है जिसके तहत उन्हें फंड में निवेशकों का पूरा खुलासा करने से छूट दी गई थी। नए नियमों से प्रभावित एफपीआई को 20 अगस्त तक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अगले 6 महीनों में अपने पोर्टफोलियो को बेचना होगा। आपको बता दें कि अदानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के आरोप के बाद सेबी पिछले साल विस्तृत डिस्क्लोजर के नियम लेकर के आया था। इसके तहत एफपीआई को कुछ परिस्थितियों में प्रत्येक फंड निवेशक से लेकर के अंतिम व्यक्ति तक के निवेश का खुलासा करना पड़ेगा। सर, किस तरह के बदलाव किए जा रहे हैं? सख्ती किस चीज़ की है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस कदम की तैयारी की गई थी, हालांकि इस पर एफपीआईज ने, विदेशी निवेशकों ने काफ़ी इसका विरोध भी किया था और दबाव भी बनाया था, लेकिन सेबी अब इस मामले में खासी सख्त होती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा ये नियम आया था कि जो भारत में विदेश में निवेश करने वाले कोई भी विदेशी निवेशक अगर उनके टोटल फंड में किसी एक स्टॉक की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है और 25,000 करोड़ से ऊपर का फंड है, तो उन्हें कुछ खास डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। मतलब समझना ज़रूरी है, क्योंकि सेबी ये जानना चाहता है कि किसी एक खास स्टॉक में किसी एक एफआई का पैसे का मतलब ये है कि वो पैसा राउंड ट्रिपिंग होकर कहीं बाहर से आया है और उस स्टॉक में निवेश हुआ है। अब ये नियम लागू करने की में किसी तरीके की रियायत देने से नियामक ने मना कर दिया है। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि या तो कंपनियां अपने आप को डिस्क्लोज करेंगी, अपने जो जानकारियां हैं एफआईज वो डिस्क्लोज करेंगे, और नहीं तो फिर उन्हें बिकवाली करनी होगी और उन्हें इस सीमा से नीचे अपना निवेश लाना होगा। बाजार में विदेशी निवेशकों के व्यवहार को लेकर एक खास महत्वपूर्ण ट्रिगर है जो अगले 6 महीने में हमें सक्रिय होता दिखाई देगा। इसका असर क्या होगा सर? क्या एफआई निवेश पर भी असर पड़ेगा? एफआई निवेश से ज्यादा एफआईज के मौजूदा निवेश पर असर पड़ेगा। नए निवेश में तो आने वाली कंपनियों को पता है कि वो उन्हें नए नियमों के तहत पालन करना है, लेकिन जो मौजूदा निवेश है और उनके पास अगर वो ये नॉर्म वायलेट कर रहे हैं 50% निवेश एक कंपनी में तो उन्हें फिर इस निवेश में कमी करनी पड़ेगी और अपने स्टॉक्स बेचने होंगे।